नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़े चौंकाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और खान-पान से सीधे तौर पर जुड़ा है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि शाकाहारी भोजन मतलब प्लांट बेस्ड डाइट सेहत के लिए कितनी अच्छी मानी जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी हेल्दी डाइट में एक ऐसा खतरा छिपा हो सकता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज इसी छुपे हुए पहलू को समझते हैं। अब देखिए, ये विरोधाभास कितना दिलचस्प है। एक तरफ तो शाकाहारी भोजन के ज़बरदस्त फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल कम, ब्लड शुगर कंट्रोल में, वजन भी कम। लेकिन वही दूसरी तरफ एक छिपा हुआ खतरा है, दिल के दौरे, स्ट्रोक और नसों से जुड़ी बीमारियों का बढ़ावा जोखिम। भाई ये कैसे हो सकता है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस पूरे जोखिम के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो इस पूरी कहानी का जो विलन है उसका नाम है होमोसिस्टीन। ये एक तरह का अमीनो एसिड है। विटामिन B12 इसे कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे ही B12 की कमी होती है, ये हमारे खून में बढ़ने लगता है और हमारी धमनियों को, हमारी आर्टरीज को अंदर से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और ये नुकसान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि होमोसिस्टीन के लेवल में सिर्फ 5 यूनिट की बढ़ोतरी भी दिल की बीमारी का खतरा 20% तक बढ़ा सकती है। ये वाकई में एक सीरियस वार्निंग है। और बात सिर्फ दिल तक ही नहीं रुकती, स्ट्रोक का खतरा तो और भी ज्यादा, लगभग 59% तक बढ़ जाता है। मतलब बढ़े हुए होमोसिस्टीन को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये B12 की कमी हमारे शरीर को 3 अलग-अलग तरीकों से कैसे निशाना बनाती है। इसे हम कह सकते हैं B12 डेंजर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का, या कह लीजिए इस त्रिकोण का पहला कोना है हमारा दिल। जैसा कि हमने अभी-अभी देखा, B12 की कमी मतलब होमोसिस्टीन का बढ़ना, जो सीधा हमारी धमनियों के लिए एक बड़ा खतरा है। दूसरा कोना है हमारा खून। देखिए, B12 हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। इसकी कमी से ये सेल्स ठीक से बन ही नहीं पाते, जिससे एक तरह का अनीमिया हो जाता है और नतीजा थकान और कमजोरी। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे चिंताजनक कोना, हमारी नसें। B12 हमारी नसों के चारों ओर एक, कह सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना, अगर वो हट जाए तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल वैसा ही हमारी नसों के साथ होता है। B12 की कमी से ये इंसुलेशन कमजोर पड़ने लगता है और नर्व सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं, और फिर हाथ पैरों में झुनझुनी या याददाश्त में कमी जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमी होती ही क्यों है, खासकर शाकाहारियों में। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। जवाब असल में काफी सीधा है। विटामिन B12 जो है वो लगभग पूरी तरह से एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। मतलब मांस, मछली, अंडे और दूध। पौधों से मिलने वाले खाने में ये नेचुरली होता ही नहीं है, और बस यही शाकाहारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डेयरी प्रोडक्ट्स या अंडे तो खा रहा हो, लेकिन फिर भी उसके शरीर में B12 की कमी हो जाए? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और इसकी वजह है एक स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हमारे पेट में बनता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये B12 को शरीर में अंदर ले जाने के लिए एक VIP पास की तरह है। इसके बिना B12 शरीर में घुस ही नहीं सकता। प्रोसेस कुछ ऐसा है, पहले हम B12 खाते हैं, फिर पेट में ये इंट्रिंसिक फैक्टर उससे आके चिपक जाता है और फिर ये जोड़ी हमारी आंतों में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर है ही नहीं, तो आप कितना भी B12 खा लें, वो शरीर में रुकेगा ही नहीं, बस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम और उसके कारणों को तो समझ लिया। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, यानी इलाज की। इलाज के लिए मोटे तौर पर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है गोलियां या सप्लीमेंट्स। ये हल्की फुल्की कमी के लिए ठीक है, पर तभी काम करेंगी जब शरीर में इंट्रिंसिक फैक्टर हो। दूसरा ऑप्शन है इंजेक्शंस। ये सीधे खून में जाता है तो एब्जॉर्प्शन की कोई टेंशन ही नहीं। इसीलिए गंभीर कमी या एब्जॉर्प्शन की दिक्कत वालों के लिए इसे ही सबसे अच्छा माना जाता है। और एक तीसरा ऑप्शन है नेजल स्प्रे, जो उन लोगों के लिए है जो इंजेक्शन नहीं ले सकते। तो अब सवाल यह है कि पता कैसे चले कि सप्लीमेंट की जरूरत है भी या नहीं। इसके लिए होता है एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट। नॉर्मल लेवल 200 से 900 pg/ml के बीच माना जाता है। अगर ये 200 से नीचे है तो ये साफ साफ कमी का संकेत है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, रोकथाम।
इसके लिए एक सीधी सादी चेकलिस्ट है। तो किन लोगों को अपने डॉक्टर से B12 टेस्ट के बारे में जरूर बात करनी चाहिए? जो लोग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जो लोग डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन या रेगुलर एसिडिटी की गोलियां लेते हैं, और वो लोग जिन्हें बिना किसी वजह के बहुत थकान, हाथ पैर में झुंझुनी या याददाश्त की समस्या हो रही है। इसमें गर्भवती या गर्भधारण की योजना बना रही महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि विटामिन B12 की कमी एक असल और गंभीर खतरा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी सी जागरूकता की और समय पर टेस्टिंग की। और जाते जाते एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, लक्षणों का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जब तक नसों से जुड़े लक्षण दिखने शुरू होते हैं, तब तक शरीर को काफी हद तक ऐसा नुकसान पहुंच चुका होता है जिसे शायद ठीक न किया जा सके। इसलिए प्रोएक्टिव बनिए, अपना टेस्ट करवाइए और अपने दिल और दिमाग दोनों को सुरक्षित रखिए।